क्योंकि अंग्रेजी तो हमें आती नहीं। हाँ भाई, तो ये बात है। कविता जी वृंदावन से। महर्षि, आपकी असीम कृपा से इस आदम को यहाँ राधा के कुंज में थोड़ी सी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त है। सदगुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि मुझे अपनी सेवा से और वृंदावन धाम से इस कदर आसक्ति हो गई है कि मेरा कहीं और जाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। मुझे लगता है कि मेरी कहीं सेवा ना छूट जाए। यहाँ तक कि मुझे 84 कोस की यात्रा का भी अगर सौभाग्य प्राप्त होता है तो मैं मना कर देती हूँ। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पाप मुझे 84 की यात्रा करने नहीं देते या मुझे 84 कोस की यात्रा करनी चाहिए? कृपया मार्गदर्शन। नए श्री जी की सेवा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। यहाँ कई बार ऐसा हुआ है कि बरसाने के लिए वाहन तैयार हुआ है, इसका प्रश्न है। बरसाने के लिए वाहन तैयार हुआ, कई बार कैंसिल हो गया है। तैयार है कि बस अब चलना है दर्शन कर, बस श्री जी की सेवा है, अब भाई आज तो नहीं जा पाएंगे, श्री जी की सेवा है। एक बार महाराज जनकपुर के बहुलाश, भागवत में चरित्र है, श्रुतदेव जी और बहुलाश जी का चरित्र है। वो नारद जी एक दिन आए और कहा, जिनकी तुम आराधना करते हो साक्षात द्वारिका में विराजमान है, तो एक बार जाके दर्शन तो कर लो। तो उन्होंने सारथी को आज्ञा की कि सुबह तैयार करो, रथ तैयार करो, मैं सेवा में जा रहा हूं, लौटकर सीधे द्वारिकापुरी चलेंगे और अपने प्रभु के दर्शन करेंगे। और द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की सेवा वो विराजमान किए थे। वो सुबह 4 बजे से चले जाते और दोपहर 2 बजे के बाद तक वो जब शयन करा के, राजभोग पवा के शयन करा, तब निकलते। 2 बज गए तो फिर अब जाने का क्या। फिर ऐसे उनके महीनों निकल गए, रोज रथ तैयार होता और रोज से, तो जानते हो भगवान द्वारिकाधीश ने अपना रथ तैयार किया। सुखदेव जी, वशिष्ठ जी, बड़े बड़े महापुरुषों को बैठालकर जनकपुर आए, श्रीमद् भागवत में पढ़ लेना, और महाराज बहुलाश को स्वयं दर्शन दिया। सेवा प्रधान वृत्ति होने के कारण वो तो नहीं जा पाए, आराध्य देव आ गए, आराध्य देव स्वयं दर्शन देने आ गए। हमें लगता है अपनी सेवा पद्धति को बहुत दृढ़ रखना चाहिए। अगर सेवा पद्धति दृढ़ है तो कहीं जाओ या ना जाओ, हाँ, आराध्य देव प्रसन्न है तभी सेवा आसक्ति होती है। सेवा में आसक्ति होना बहुत कठिन बात है। अपने प्रभु की कोई भी सेवा उसे छोटी नहीं समझी जाती। कोई भी सेवा मिल जाए तो हम सेवा में आसक्त हो जाए, और ये तो बना ही रहना चाहिए कि हमें कुछ मिले न मिले, हमारी सेवा नहीं छूटनी चाहिए। सेवा में, नाम में, धाम में, गुरु में, संतों की वाणी में हमारी आसक्ति हो जाए तो हमारी संसार की आसक्ति नष्ट हो जाएगी। जो आसक्ति हमारा शरीर में, विषयों में, इंद्रियों में, मन में और शरीर संबंधियों में, शरीर भोगों में है, वो दुर्गति का कारण है। वही आसक्ति प्रभु में, प्रभु के नाम में, धाम में, रूप में, सेवा में, भगवत प्रेमी महात्माओं की चर्चा में आसक्ति हो जाए, वही मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। बस ये कोई गलत नहीं है। हाँ, इतनी प्रबल आसक्ति हो जाए कि अब हम अपने प्रभु की सेवा छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तो प्रभु वही है, प्रभु कहो सो कहा, जहां प्रभु नाही। तो कण कण में जब विराजमान, तो हम जो छवि विराजमान किए, जो प्रभु का श्री विग्रह विराजमान किए, वो तो साक्षात है ही, वो तो कण कण में है, तो वहां तो है ही, तो हम उन्हीं की सेवा में तो है। तो जिस दिन हमारी सेवा का ऐसा आसक्त पूर्ण भाव हो जाए तो आप देखेंगे फिर छवि नहीं दिखाई देगी, साक्षात मुस्कुराहट नजर आती। मेरे प्रभु साक्षात विराज, पल पल में रूप माधुरी बदलती रहती, पल पल में चित्त को, चुराए हुए चित्त को बार बार चुराते रहते। इनका नाम चित्त चोर है ना। जैसे प्रियाजू का नाम चंचल चित्त आकर्षणी। हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी, हमारा मन चंचल है और हमें डर नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े मनचोर युगल सरकार है। ये हमारे मन को जिस दिन चाहेंगे उस दिन परास्त कर देंगे, हाँ, पंगु कर देंगे, चुरा लेंगे, अधीन कर लेंगे। इसलिए सेवा में, नाम में हमारी आसक्ति हो जानी चाहिए। अगर नाम छूट रहा है तो बड़े से बड़ा धर्म कर्म हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। सेवा छूट रही, हमें कोई फल नहीं चाहिए। सेवा का फल सेवा ही चाहिए। सेवा का फल उनके अधीन होकर सेवा करना ही चाहिए। प्राणावेश बारिक जी झारखंड से।